हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन सक्सेस। ये है मेरी अनदर वीडियो क्लास 10th के मैथ्स के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइजेस करवाई थी चैप्टर नंबर 1 की, और 2.1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितनी ज़ीरोज़ होंगी। तो उसी की फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 2.2, जिसमें हमें क्या बताना है। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं। इसमें करना क्या है, हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है एंड देन हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो इसको करने का एक तरीका मैंने आपको कराया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस कंसेप्ट को पहले क्लियरली समझ लो उस वीडियो से, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं अगर आपको वो कंसेप्ट आता है। हमें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं अप्लाई करना, जस्ट एक सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखो, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस यहाँ पर कंटिन्यू करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं कि लास्ट वाला और x के साथ, एक स्क्वायर के साथ वाले नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है हमारा -8, और x स्क्वायर के साथ हमारा क्या है आपका 1, मतलब कुछ नहीं है तो हम 1 लगाते हैं। जिसके साथ भी कुछ नहीं होता उसका हम 1 मानते हैं। कहते हैं ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसे ही x के केस में जिसका कुछ नहीं होगा उसका हम 1 मानेंगे। तो -8 इंटू 1 क्या होगा हमारा 8। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए, दैट इज़ 2 एंड 4, और इन्हीं को मैं प्लस माइनस करके 2 निकाल सकती हूँ। बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ +2 कर दूँ, -4 कर दूँ, तो माइनस प्लस माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा 2, और साइन भी मेरा माइनस का आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, पहले वाला नंबर मैं ऐसा का ऐसे ही लिखूँगी, दैट इज़ x² ऐसा का ऐसे ही, और मिडल टर्म की जगह मैं क्या लिखूँगी, मेरे दो नंबर्स जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करे हैं, दैट इज़ +2x एंड -4x -8। ये x कहाँ से आया, इसी का, ये मम्मी है अपने बच्चों को आधा आधा देगी, तो इसका x था तो इसके पास भी x होगा, इसके पास भी x होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब 4 स्टेप्स आ गए हमारे पास, तो इन्हें हम दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्योंकि देखो x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। बट अगर हम नंबर देखें तो 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, तो 1 ही कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें नहीं आ रहा। तो अंदर क्या बच जाएगा, x+2। मैंने ये भी आपको उस वीडियो में सिखाया था। इन दोनों में क्या, माइनस का साइन ऐसा का ऐसे नीचे उतार देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x इसके पास है पर इसके पास नहीं है। तो इसलिए नंबर देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 2 हमारा कॉमन है, सॉरी 4 हमारे यहाँ पर कॉमन है। अंदर क्या आ जाएगा, x+2। यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं माइनस लगाती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस। ब्रैकेट्स कॉमन आ गए, तो ब्रैकेट्स कॉमन आने के बाद हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख लेना है, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इन दोनों को हमें एक साथ लिख लेना है। इससे हमारी x की दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, एक वैल्यू आ जाएगी, सॉरी -2, एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ये मैंने कैसे आई, ये भी मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि आप दोनों ब्रैकेट्स को ज़ीरो के इक्वल ले लो। अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक। इसको ऐसे ज़ीरो के इक्वल लिया, ये यहाँ पर +2 है, वहाँ जाकर -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, -2। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, +4। तो ये हमारी दो ज़ीरोज़ कौन सी आई, एक -2 और एक +4। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट इज़ हम निकालते हैं इसका सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसको यूज़ कैसे करना है हमको, ये साइड जो है उसको हम ज़ीरोज़ जो आई हैं इनसे यूज़ करेंगे, और ये साइड जो है इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इक्वेशन कैसी होती है हमारी, x² + bx + c की फॉर्म में। x के साथ वाला नंबर क्या होता है a, x के साथ वाला नंबर क्या होता है b, और खाली नंबर हमारा c होता है। तो सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर करें, सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। दो ज़ीरोज़ कौन सी आ गई आपकी, -2 और +4। इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और साइन हमारा प्लस का ही आएगा। ये हमारी एक साइड आ गई, दैट इज़ LHS। अब हम RHS को कैसे देखेंगे, b क्या होता है आपका, x के साथ वाला नंबर,
एक माइनस जो ये फॉर्मूले में है और एक माइनस जो हमारा 2 के साथ है, अपॉन में ए क्या है हमारा 1, क्योंकि एक्स के साथ क्या है हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ गया 2, दोनों एक्स इक्वल आ गए, मतलब हमारा आंसर सही निकला है। इसी में हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फॉर्मूला होता है हमारा सी बाय ए, सेम वही चीज़ इन दोनों को आपको इन दो जीरोज़ को देखना है और सी और ए आपको क्वेश्चन में से निकालना है। जीरोज़ कौन सी थी हमारी, एक थी हमारी -2, एक थी हमारी 4, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस। दोबारा यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैथ्स में साइन दहेज में नहीं लेकर जाने, जो साइन लगेगा आप क्लियरली उस साइन को वहाँ पर लगाओगे। इस सी को देखो, सी क्या है इस इक्वेशन में -8 और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर दैट इज़ 1, और माइनस था नहीं क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं है तो माइनस माइनस कट नहीं सकता, तो आंसर क्या आ गया आपका -8। करना क्या है, आपकी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ऐसे ही आपके ये ब्रैकेट्स जो है ये दोनों सेम आने चाहिए क्योंकि ये चीज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आती है कॉमन। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। दो ज़ीरोज़ कौन सी है, ये और रिलेशनशिप क्या था हमारा, एक ये रहा और एक ये रहा। सेम यही चीज़ें आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 4s² - 4s + 1। जैसे कि हमने ऊपर करा सेम आपको यहाँ पर रिपीट करना है। x की जगह पर कोई भी आपका वेरिएबल आ जाए, चाहे आपका 1 ABCDEF पूरी ABCD में कोई भी अगर आपका वेरिएबल आता है तो उसको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। अब देखो दोबारा वही चीज़ करनी है, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 1 ज़ा 4। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आता हो 2 और 2, इन्हें प्लस कर कर हम 4 ला सकते हैं, बिल्कुल माइनस 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 प्लस हो जाएगा और साइन भी हमारा माइनस का आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें मिडिल वाले नंबर की जगह पर ये दोनों नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर ऐसा का ऐसे ही, सेकंड वाले की जगह क्या लिखेंगे 2s और लास्ट वाला नंबर ऐसा का ऐसा ही। आप इस चीज़ को रफ स्पेस पे करना, ये थोड़ा मैं रफ स्पेस आपके लिए कर देती हूँ कि इसको आप रफ स्पेस पे या तो राइट साइड करना या फिर पीछे करना शीट के, तब भी आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है, अगर आपको डायरेक्टली भी करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू यहाँ पर नहीं आता। उसके बाद दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, एक तो हमारा 2 कॉमन है और एक हमारा s कॉमन है। इन दोनों में से अगर इसमें से अगर 2s निकालूंगी तो क्या बचेगा 2s, ये तो ऑलरेडी पूरा बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो ये वाला साइन ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है क्योंकि 1 इसमें भी आ रहा है 1 इसमें भी आ रहा है, और s कॉमन नहीं है क्योंकि s सिर्फ इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा। कॉमन का मतलब कॉमन कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी चीज़ या ऐसा नंबर या कांस्टेंट या वेरिएबल जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 बाहर ले लेंगे और अंदर ऐसा का ऐसे ही। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन कैसे चेंज जाते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, पहले वाले ब्रैकेट में जो साइन है सेम साइन आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लगा दो, कोई बात नहीं, सेम वही बात पड़ जाती है। उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, क्या करना है दोनों को एक साथ लिख देना है और बाहर वाले नंबर्स को एक साथ लिख देना है। तो इससे आपकी दो ज़ीरोज़ कौन सी आएंगी, मतलब x की दो वैल्यू कौन सी आएंगी 1/2 एंड 1/2। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि 0 के इक्वल लेना है, आप इनको 0 के इक्वल लोगे तब आपकी दो वैल्यूज़ यही आएंगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे हम इनको, पहले क्या निकालना है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारी 1/2 + 1/2 इक्वल किसके हैं, b क्या है इसमें हमारा -4 और a क्या है हमारा 4। एक माइनस फॉर्मूले वाला जो यहाँ पर है और एक माइनस जो हमारा इस 4 के साथ है, तो इसको अगर मैं प्लस करूँगी तो ये क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज़ कैंसिल होके 1, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कट गया तो भी 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 = 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, मतलब LHS को अलग सॉल्व करा RHS को अलग सॉल्व करा तो आंसर मेरा 1 अब = 1 आया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, c/a। ज़ीरोज़ मेरे ये दोनों थे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, c क्या है मेरा क्वेश्चन में 1, a क्या है मेरा 4।
अगर मैं इसको करूँगी तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 1/4 तो ऐसा कैसे, क्योंकि ना एक कट सकता ना इसमें कुछ हो सकता। तो मतलब ये चीज़ भी सही हो गई, ये चीज़ भी सही हो गई, और हमारी दो ज़ीरोज़ भी आ गई, एंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है ना। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ईजिली हो जाते हैं। पेपर में स्कोरिंग भी है क्योंकि आता भी है ये क्वेश्चन पक्का पक्का पेपर में एक, और कंसेप्ट भी बहुत ईजी है अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसी में पार्ट 3। तो जैसे कि हमने बाकी के 2 पार्ट्स करे थे, सेम तरीके से हमें यहाँ पर पार्ट 3 करना है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि नॉर्मल जो हमने क्वेश्चंस करे थे, जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस करे थे, तो इसमें क्या था, पहले x² था, फिर x था, फिर 8 था, जैसे कि हमारी एक इक्वेशन होती है उस तरीके से दिया हुआ था। बट इसमें एक चीज़ देखो आप, इसमें क्या है, x² है, फिर नंबर है, फिर x है, तो मतलब इक्वेशन में गड़बड़ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर इक्वेशन ठीक करनी है। मतलब जिस तरीके से एक इक्वेशन होती है हमें उस तरीके से इसको लिखना है। पहले हम x वाले नंबर को आगे ले आएंगे और जो नॉर्मल नंबर है उसको हम पीछे ले जाएंगे उनके साइन के साथ, जो रिस्पेक्टिव साइन है उनके, उन्हीं के साथ हम उसको चेंज कर देंगे। हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सेम वही चीज़ है, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है विद साइन। 6 3 ज़ा 18, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके आपका 18 आता हो, दैट इज़ 9 एंड 2। इन्हें प्लस माइनस करके 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7, और साइन भी बड़े वाले का। तो मतलब 7 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 9 और 2। तो इक्वेशन हमारी कैसे बन जाएगी, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, 7 की जगह क्या लिखेंगे हम, -9x प्लस 2x, और लास्ट वाला नंबर आपका ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद कॉमन इसमें से क्या क्या निकल जाएगा, अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा 3x, और अगर 3x कॉमन निकालेंगे तो दोनों के अंदर क्या बच जाएगा, 2x - 3। इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना तो नंबर 2 और 3 किसी एक टेबल में आते हैं और ना ही x इनमें कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा हमारा 1, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 2x - 3। ब्रैकेट सेम आ गए, हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को सेम करना था, हमने ऑलरेडी सेम कर चुके हैं। तो हमारे दो ब्रैकेट्स कौन से बन जाएंगे, एक 2x - 3, और दूसरा ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 3x + 1। और इससे हमारी दो ज़ीरोज़ कौन सी आ जाएंगी, दो ज़ीरोज़ हमारी मतलब x की जो दो वैल्यूज़ हमारी आती हैं वो कौन सी आ जाएंगी, इन्हीं दोनों को आप ज़ीरो के इक्वल रख लो। इसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये आपकी x की दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता, हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई। मैंने यहाँ पर एक ही लाइन पर सॉल्यूशन कर दिया है, आप इसको अगर करोगे तो पूरे स्टेप बाय स्टेप करना, एक के बाद एक स्टेप करना। थोड़ा आपका प्रेजेंटेबल भी लगेगा, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मेरी तरह मत करना, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है इस तरीके से। वेरीफाई के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ज़ीरोज़ कौन सी है हमारी, ये दोनों, इनका अगर हम सम करें साइन के साथ तो ये इस तरीके से आएगा, और b और a हमें इक्वेशन से निकालना है। b क्या है हमारा -3, एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस जो उसके साथ था, और a क्या है हमारा 6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई, ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6, और ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, और 2 1 ज़ा 2, और प्लस माइनस माइनस, और इधर वाला अगर आप देखो तो माइनस माइनस प्लस होके 3/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 9 - 2, ओह सॉरी, एक यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई कि इक्वेशन हमें ये वाली नहीं ये वाली देखनी है, क्योंकि हमने जो नई इक्वेशन बनाई है उसके हिसाब से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से भी हम b और a लेंगे। तो हमारा b यहाँ पर क्या है, -7, और a तो हमारा 6 है ही, तो जस्ट यहाँ पर 3 की जगह 7 आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया, 9 - 2 7, और अपॉन में 6, मतलब हमारी ये चीज़ भी पूरी हो गई कि दोनों साइड हमारा 7/6 आ गया, हेंस प्रूव्ड।
बस एक चीज़ ये थी कि हमें इक्वेशन मैंने पुरानी देखी थी, बट हमें यहाँ पर नई इक्वेशन को देखना था। सेम इसी तरीके से अगर हम करें तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -c/a। ज़ीरोज़ कौन सी है हमारी, ये दोनों। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, और c और a क्या करना है, नए वाली इक्वेशन में से c क्या है -3, a क्या है हमारा 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कट सकता है, ये 3 से 3 कट सकता है, तो हमारा दोनों साइड क्या आ गया -1/2, और यहाँ पर भी -1/2। हैंस प्रूव्ड, मतलब ये चीज़ भी ठीक है, ये चीज़ भी ठीक है, और दो हमारी ज़ीरोज़ भी आ गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इक्वेशन अगर आप देखो तो इक्वेशन में पहले हमारा x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कंटिन्यू करनी है। सेम तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हमारा 4u + 8u। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसमें 3 टर्म्स नहीं है, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स होते तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते थे, पर इसमें तो 2 ही टर्म है, तो मिडिल की तो टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिट क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो आपका u कॉमन है और एक आपका 4 कॉमन है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। अगर ये आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, u + 2। दो चीज़ें आ गई, एक ये आ गया, एक ये आ गया। आप दोनों को ही अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लोगे, तो 4u = 0 लोगे तो आपका u की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट अगर आप u + 2 को 0 के इक्वल लोगे तो आपकी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि ये प्लस है वजह के माइनस, 0 में से 2 गया तो आपका -2 आएगा। तो हमारी दो ज़ीरोज़ या वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और -2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनको वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, सबसे पहले वही आपका सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ज़ीरोज़ कौन सी है हमारी, 0 और -2 इनका सम, और b क्या है हमारा यहाँ पर 8, माइनस ये जो फॉर्मूले में था, और 8। a क्या है हमारा यहाँ पर 4, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 0 में से 2 गया तो यह -2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा -2, तो मतलब ये चीज़ सही है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c/a। अगर मैं इसको देखूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, 0 × -2, और c क्या है इसमें, देखो c तो है ही नहीं क्योंकि खाली नंबर इसमें है ही नहीं, तो c क्या ले लेंगे हम, 0, और a क्या है हमारा 4। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो मतलब ये भी दोनों साइड इक्वल आ गई, तो दोनों साइड्स इक्वल भी आ गई और हमारे दो वैल्यूज़ भी आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको थर्ड टर्म नहीं दी हुई तो डायरेक्टली जो भी दो टर्म्स आपको दी हुई हैं आप उसी में से कॉमन निकालो, और जो भी आपका वेरिएबल है जैसे कि u है, x है, y है, कुछ भी है, तो आप क्या करो उसकी दो वैल्यूज़ निकाल दो। और बाकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला फॉर्मूला लगाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, t² - 15। अब देखो इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, क्या कॉमन निकालोगे, 1। अगर 1 बार कॉमन आएगा तो वैल्यू किसकी निकालोगे, यहाँ पर तो u था तो हमने u की वैल्यू निकाल दी थी, बट इसमें तो t भी नहीं आ रहा, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे। तो इसको करने का एक तरीका होता है कि अब देखो 15 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब हमने एक चीज़ सीखी है कि हमेशा क्या करता है, स्क्वायर रूट को काटता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे ही स्क्वायर क्या करता है, रूट को काटता है। तो अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह इसको √15 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या कोई बात फ़र्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मेरा आंसर 15 ही आ जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर हमें उसका स्क्वायर बनाना है और वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम रूट में लिख के स्क्वायर बनाएंगे तो बात वही आ जाएगी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर मेरा 15 ही आ जाएगा। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है a² - b² वाली। a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि हमारा सॉल्व कैसे करते हैं हम उसको, a + b और a - b। तो ये हो जाएगा हमारा a + b और a - b, ठीक है। इसको आप अलग ज़ीरो के इक्वल लो, इसको आप अलग ज़ीरो के इक्वल लो, तो आपकी t की दो वैल्यूज़ कौन सी आ जाएंगी इसमें, एक आ जाएगी आपकी -15 और एक आ जाएगी आपकी -√15 और एक आ जाएगी आपकी
प्लस √15। ये आपकी t की दो वैल्यूज़ आएंगी, इन दोनों को अगर आप 0 के इक्वल लोगे तो। बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम वही है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के दो तरीके। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या है हमारा, b/a। ज़ीरोज़ कौन सी है हमारी, -15 और +15, इनका सम। और b क्या है इसमें हमारा, b क्या होता है, x के साथ वाला नंबर। x के साथ कोई नंबर है इसमें नहीं, तो b क्या हो जाएगा हमारा 0 और a क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। क्योंकि t कभी भी हमें t x y ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। हम डायरेक्टली क्या करना है इसमें कि जो भी नंबर हो, जैसे कि t है, x है, y है, उसके साथ जो भी नंबर हो सिर्फ नंबर लेना है। अगर नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया। प्लस और माइनस, प्लस माइनस करके कैंसिल हो सकता है ये, तो ये क्या आ जाएगा 0, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लास्ट आपका होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका, c/a। ज़ीरोज़ कौन सी हैं, दोनों हमारी ये हैं। और c क्या है इसमें हमारा, खाली नंबर, दैट इज़ -15। और a क्या है हमारा 1। सेम वही बात है, एक ही नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -15 इक्वल टू -15, जो इनके साथ में हम वहाँ पे लगाया हुआ था। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों साइड यहाँ पर भी इक्वल आ गई। तो हमारी दो वैल्यूज़ भी आ गई। कौन सी वैल्यूज़ आई हमारी दो, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल आ गया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। लास्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है आपका 3x² - x - 4। अब इसमें देखो सब कुछ सही है, x² है, x है, 4 है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। डायरेक्टली आपको मिडिल टर्म यहाँ पर निकालनी है और मिडिल टर्म निकालने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप करोगे तो 4 3 12 आता है। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए तो वो 4 और 3 ही होते हैं, 4 3 12। और 4 और 3 को माइनस करके भी यहाँ पर हम 1 निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर कि दो नंबर कौन से आएंगे मेरे, 4 और 3। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 3x² - 4x + 3x और -4। इसमें से अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूँ तो कॉमन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, x, क्योंकि 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आते। और अंदर क्या बच जाएगा, 3x - 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ना तो 3 और 4 एक टेबल में आते हैं और ना ही इनमें x कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x - 4। साइन मैंने सेम वही लगाया जो पहले वाले ब्रैकेट में था। तो हमारी दो ब्रैकेट्स कौन से बन गए, एक तो ये और एक तो हमारा जो ब्रैकेट के बाहर था, दैट इज़ x और 1। तो इस हिसाब से हमारी x की दो वैल्यूज़ कौन सी आ गई। अगर आप इसको 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3। इसको 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1। अब बाकी का क्वेश्चन सेम आपका वही है। हमें क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 4/3 प्लस -1। और -b और a क्या होगा, -b क्या है हमारा 1 -1 और एक माइनस हमारा फॉर्मूले वाला, और a क्या है इसमें हमारा 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, -1/3 ही आएगा। और ये तो मेरा ऑलरेडी 1/3 है, सॉरी +1/3 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो साइन भी प्लस का आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आपका यही आएगा। और लास्ट हमारा होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं हम, c/a। तो ज़ीरोज़ कौन सी है हमारी, ये हैं, इसका प्रोडक्ट। और c क्या है हमारा यहाँ पर -4, a क्या है हमारा 3। 4 1 ज़ा 4 और साइन प्लस माइनस माइनस, और नीचे 3 ऐसा का ऐसा ही। और इस साइड तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये साइड भी हमारी सेम आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके हमने 6 के 6 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये होता है। सिंपल आपको एक कंसेप्ट लगाना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, तो इसी को आप अच्छे से कर लो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
So our next question, that is question number 2 of same exercise, and this says that find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product ऑफ द ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है इस बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका हमें क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हमने ये चीज़ ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर अप्लाई होनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, सम, पहला क्या है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर मैं करूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है आपको, 1/4, मतलब ये चीज़ आपको ऑलरेडी 1/4 दी हुई है और ये किसके इक्वल है, बी और ए के। इससे हमारा मतलब क्या है कि आपका जो b है वो क्या है आपका 1 और a क्या है आपका 4, मतलब जो जिसके सामने है वही उसके इक्वल है। सेम चीज़ आपकी क्या है, आपकी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 और जो किसके इक्वल है, c बाय ए के। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि हमारी इक्वेशन कैसी होती है आपकी, ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में, जहाँ पर a b c क्या होता है, कोई भी नंबर। नंबर्स कहाँ से मिलेंगे हमें, इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा a क्या हो गया, यहाँ पर a है 4, यहाँ पर a है आपका 1। अब a तो इक्वल आना चाहिए क्योंकि a तो एक ही है, तो मतलब दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। हम 4 को मल्टीप्लाई करके 1 नहीं बना सकते, पर 1 को मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं। बिल्कुल, कैसे, 4 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते, 1 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बनाने के लिए 4। अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक को देंगे तो दूसरा रोएगा ना, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको इसके जैसा बनाया। तो क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करा तो ऊपर भी 4 से करा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, -4 और ये क्या आ जाएगा 4। a इक्वल है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। a इक्वल आ गया 4 4, b क्या आ गया 1 और c क्या आ गया 4। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी है कि इक्वेशन कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, a b c हमें यहाँ से देखने हैं और बाकी हमें इक्वेशन बना देनी है। a क्या है हमारा 4, तो a की जगह 4 लिख दो, x² ऐसा का ऐसा ही। नेक्स्ट हमारा b क्या है हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस ही होगा, तो b क्या हो गया हमारा -1x और c क्या है हमारा यहाँ पर -4। और इक्वेशन किसके इक्वल होती है, हमेशा 0 के। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन। ये x और x² और x तो हमारा होता ही है जनरली, और a b c हमने कहाँ से फाइंड आउट करा, इनमें से। सेम इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला -b बाय ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दी हुई है, √2 और इक्वल किसके है, -b बाय ए के। यहाँ माइनस तो यहाँ पे वही माइनस होगा, तो b किसके इक्वल आ गया, √2 के। a किसके इक्वल आ गया, 1 के। कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लो अपने आप। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है, 1/3 इक्वल किसके है, c बाय ए के। c क्या आ गया आपका 1, a क्या आ गया आपका 3। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, a इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। आप 3 को 1 नहीं बना सकते, पर 1 को 3 बना सकते हो। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। इसको देंगे तो इसको भी देंगे, वरना वो रोएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -3√2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो a इक्वल आ गया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। b क्या आ गया आपका -3√2 और c क्या आ गया आपका यहाँ पर 1। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी आपकी, a क्या है हमारा ये, b क्या है हमारा -3√2x, c क्या है हमारा +1। यहाँ पर ये माइनस था तो मैंने इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया था। यहाँ पर c मेरा प्लस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर +1 लगाया एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही चीज़ आपको दोबारा रिपीट करनी है, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका, -b बाय ए इक्वल किसके है आपके 0 के। तो मतलब b किसके इक्वल है 0 के, a किसके इक्वल है 1 के। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है आपका √5।
अब ए देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉमन है, मतलब कोई चेंज हमें नहीं करना है, बराबर हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ए क्या हो गया हमारा 1x², इसको आप खाली x² लिखोगे तब भी ठीक है, 1x² लिखोगे तभी भी ठीक है। अब यहाँ पर देखो b क्या है, 0 है, मतलब b तो हमें यहाँ पर लिखना ही नहीं है। और c क्या है हमारा √5, तो प्लस का √5 = 0। अगर आप यहाँ पर 0x लिखोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 × x तो ऑलरेडी आपका 0 ही आ जाता है, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो नेक्स्ट हमारा आता है सेम इसी में 4th पार्ट। सेम वही चीज़ आपको करनी है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है 1, नीचे 1 लगा सकते हैं अपने आप। तो b किसके इक्वल है 1 के, यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, और a किसके इक्वल है आपके 1 के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये एरोज़ लगानी नहीं है, ये मैं आपको शो कर रही हूँ जस्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है 1, नीचे 1 लगा सकते हैं। तो c किसके इक्वल है 1 के, a किसके इक्वल है 1 के। यहाँ पर भी a 1 है, यहाँ पर भी a 1 है, मतलब इक्वल है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज़ x², सॉरी -x, क्योंकि यहाँ पर -b है, तो इसलिए -x, और c क्या है हमारा +1 = 0। इसी को अगर आप ऐसे लिखो ना, क्योंकि आपका a 1 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, b -1 है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी दोनों तरीके आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों में कोई मार्क्स कटने के चांस आपके यहाँ पर नहीं है। ये आपका माइनस था, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आता है इसी का 5th पार्ट, दैट इज़ -1/4 एंड 1/4। सेम वही आपको रिपीट करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपकी क्या है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दी हुई है -1/4, इक्वल किसके है -b/a के। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो किसके इक्वल है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है आपका ये। अब यहाँ पर देखो a इक्वल है 4, a इक्वल है 4, मतलब बराबर है, कोई चेंज इसमें करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक माइनस इसका तो ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ वाला लगाएंगे हम फॉर्मूले वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका +1। तो a क्या है आपका 4, b क्या है आपका +1, और c क्या है आपका +1। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, आंसर सेम आएगा आपका। दोनों तरीके आपके सही हैं लिखने के। 1x लिखो, खाली x लिखो, बट बेटर आपका सेकंड वाला है कि आप खाली x लिखो तो आपका बेटर रहता है। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आता है 4 and 1। सेम तरीके से हम करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम लिखें तो आंसर क्या, फॉर्मूला क्या होता है b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपकी 4/1 हम लगा सकते हैं, तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होती हैं c/a, दैट इज़ आपका 1/1। c किसके इक्वल है 1 के, a किसके इक्वल है 1 के। a यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई चेंज आपको नहीं करना। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो x², यहाँ पर -4x और +1 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनकर तैयार है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो 2.2 यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आगे के क्वेश्चंस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आईडी नीचे मेंशन्ड है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, फटाफट जाके फॉलो कर लो और लाइक कर लो यार। थैंक यू।